भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं और सभी लोग करते हैं। अम्बेडकर साहब, बाबा साहब का जो कि संविधान का सम्मान, पर जहाँ मुसलमानों को फ़ायदा होता है वहाँ संविधान के लिए दुहाई देते हैं और जहाँ इन्हें नुकसान होता है वहाँ पर ये उससे कन्नी काटते हैं। जैसे मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है, इसे समाप्त किया जाए। वक्फ बोर्ड के नाम से ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, ईदगाहों के नाम से जो कि ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, कब्रिस्तान के नाम से जो कि ज़मीनें हड़पी जा रही हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि ये मदरसों की भारत में क्या ज़रूरत है? जब शिक्षा पद्धति भारत के अंतर्गत में एक तरह से है, भारतीय शिक्षा पद्धति जब चल रही है, सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तो फिर यहाँ पर ये मदरसों की क्या ज़रूरत है? और फिर मौलानाओं को आप जो वेतन भी दे रहे हैं। हमारे संस्कृत विद्यालय समाप्त होते जा रहे हैं, गुरुकुल समाप्त हो जा रहे हैं और मदरसे फल फूल रहे हैं। भारत सरकार को तत्काल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और मैं ये कहना चाहता हूँ इनको सरकारी जगह बना करके स्कूल सबके लिए खोल देने चाहिए और जिन मस्जिदों में मदरसे चल रहे हैं उन मस्जिदों को वहाँ से हटाया जाए, मलबे को, या मदरसों को हटाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ ये केवल आतंकवाद की कक्षाएँ चल रही हैं, इसलिए लोग मुझसे नाराज़ हो रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो माँ भगवती, देवी माँ दुर्गा माँ के हाथ में तलवार होती है, हनुमान जी के हाथ में गदा होती है, शिव भगवान के हाथ में त्रिशूल होता है। मैं तो बिना धार की तलवार जो बांट रहा हूँ, मैं कोई भी कानून से अलग काम नहीं कर रहा हूँ। चाहे लाखों बटें, चाहे हज़ारों बटें, चाहे करोड़ों बटें, पर बिना धार की तलवार है। कभी भी सरकार हमारी चेकिंग कर सकती है, देख सकती है और हर तलवार जो भी है मंदिर के अंतर्गत में रखी मिलेगी, या रामलीला के मंचन में काम आएगी, रासलीला में काम आएगी, झांकी में काम आएगी, या फिर बलि जो चढ़ाते हैं ना बकरे की, हम उसका विरोध करते हैं, नारियल तोड़ने के काम आएगी, नारियल की बलि चढ़ाते हैं। हम किसी प्रकार से अपनी तलवार का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हाँ, जो गाय का मांस खाएगा, गाय को मारेगा, जो गजवा हिंद की बात करेगा, जो मोहम्मद को बलात्कारी कहने पर सर काटने की बात करेगा, उसका तो सर उस तलवार से हम काटेंगे, पर उसके लिए फिर हमें धार धरवानी पड़ेगी और धार मुसलमान ही रहेंगे, ध्यान रखना इस बात के लिए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ गुस्से में, यदि किसी ने गजवा हिंद की बात की, किसी ने मोहम्मद को बलात्कारी कहने पर सर काटने की बात की, किसी ने जिहाद की बात की, किसी ने ये कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, दम है तो करके दिखाओ ना बात, झूठे को कह के दिखाओ। मैं संत युवराज बात का वायदा कर रहा हूँ, माँ भगवती की सौगंध खा के कहता हूँ कि सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जितने लोग, 1000 लोग इकट्ठा रैली निकालेंगे और वो कहेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, गुस्ताखे मोहम्मद की यही सज़ा, तन सर से जुदा, सर तन से जुदा। तो माँ भगवती की सौगंध खा रहा हूँ, भारत माँ की सौगंध खा रहा हूँ, गौ माँ और गंगा माँ की सौगंध खा कह रहा हूँ, उन हज़ारों आदमियों का सर जब तक नहीं काट दूंगा तब तक भोजन नहीं करूँगा। ध्यान रखना, दम है तो कह के दिखाइए ना। इसे मोदी जी मत समझ लेना, योगी जी मत समझ लेना, इसे कांग्रेस मत समझ लेना। ये संत युवराज है और 18 जुलाई से हिंदू राष्ट्र हो चुका है, हिंदू सेना के अधीनस्थ है जो कि ये पूरा शासन। तो ये तलवार तो बटेंगी, वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, मदरसे नहीं रहेंगे और ये पूजा के लिए बट रही हैं। यदि गर्दन ऊपर की तो इन पर धार रखवाने देर नहीं लगेगी, तो हम गर्दन भी काटना जानते हैं। ये कन्हैया लाल का टाइम नहीं रहा। जिसे जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो, जो रिपोर्ट करनी हो कर लो, और ये वीडियो तो ऐसे ही चलेगी। मेरा नाम संत युवराज, प्रमुख हिंदू सेना। मैं बलात्कारी मोहम्मद का विरोध करता हूँ। 6 साल की अवस्था की लड़की से 53 साल की अवस्था में जो शादी करता हो वो साला बलात्कारी हो सकता है, और क्या हो सकता है? वो कोई पैगंबर नहीं हो सकता, रसूल नहीं हो सकता है। प्रमुख हिंदू सेना संत युवराज। मेरा नंबर है 9927404606। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। एक रहो, सजग रहो, संभल जाइए, मिल करके रहिए। और जिसके घर में मुसलमान के में 2 से तीसरा बच्चा हो, हमें तत्काल सूचना दो। हम ज़बरदस्ती पति पत्नी की नसबंदी कराएंगे। सरकार पर जो उखाड़ना हो हमारा उखाड़ लेना। धन्यवाद।